नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके एक लोकल एनवायरनमेंट में बिना किसी इंटरनेट की अपनी वेबसाइट को कैसे बना सकते हैं। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि वर्डप्रेस पे या तो बिगिनर है या बिना किसी लाइव रिस्क के अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस पे पहली वेबसाइट कैसे बनाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए। सबसे पहले अगर वर्डप्रेस की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर सीएमएस है। अगर देखा जाए तो इसने वर्ल्ड के ओवरऑल 43% वेबसाइट्स को कवर करके रखा है, यानी कि हर 10 में से 4 वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी होती है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एक एक्सपर्ट हो, आप इस पे अपनी वेबसाइट को इजीली बना सकते हैं। वर्डप्रेस को रन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक सर्वर की, और यहाँ पर आता है ज़ैम्प एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करके आप अपने सिस्टम को एक सर्वर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अपाचे, माइस्क्वेल, पीएचपी और पर्ल का कॉम्बो होता है, जिससे आप इजीली अपने वेबसाइट को रन और टेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ज़ैम्प को सेटअप करें और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वेबसाइट डेवलपमेंट का काम शुरू करें। अगर आप नए हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप रहेगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, लोकल होस्ट पर काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप लाइव वेबसाइट को बिना किसी रिस्क में डाले अपने न्यू आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। अगर वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आना है ज़ैम्प डाउनलोड करने के लिए। तो आप यहाँ पे आएंगे क्रोम ब्राउजर पर और आप यहाँ टाइप करेंगे ज़ैम्प डाउनलोड। आपको जो यहाँ पे अलग अलग लिंक दिखेगी, सबसे पहली वाली लिंक पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे ज़ैम्प के अलग अलग वर्जन दिख जाएंगे। 8.0 हम यूज नहीं करेंगे और 8.2 भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 8.0 आउटडेटेड हो गया है, तो ये पुराना वर्जन है और 8.2 ज्यादा लेटेस्ट है, तो सारी चीजें इनपे कंपेटेबल नहीं हो पाती, तो हम 8.1.25 पे चलेंगे। इसको हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद आपको डाउनलोड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है। हमें एक चीज और डाउनलोड करनी है, तो हम वापस से क्रोम ब्राउजर पर चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, हम दोनों को ही अभी डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहली वाली लिंक ओपन करेगी, क्योंकि वर्डप्रेस ORG की डायरेक्ट लिंक है। आप बाकी साइट्सों पे भी देखेंगे तो आपको वर्डप्रेस मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, बट हमें वर्डप्रेस ORG से डाउनलोड करना है। तो हम चलते हैं वर्डप्रेस ORG पे डाउनलोड करने। सबसे पहले पहले वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए डाउनलोड वर्डप्रेस 6.2, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो हम इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब उसके बाद चलते हैं हम हमारे डाउनलोड के फोल्डर में। हमारा ज़ैम्प भी डाउनलोड हो गया है और वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो गया है। तो अब हमें ये करना है कि जैसे बाकी सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं वैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम इसको डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद में आपको एक विंडो ओपन होगा। आपको ये वाला नोटिफिकेशन आएगा, वार्निंग एक आएगी जनरल की यूएसई यूजर अकाउंट कंट्रोल वगैरह, तो आपको इसको इग्नोर करके आपको इसको ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद में आपको सेटअप विंडो आ जाएगा। आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। यहाँ पे भी हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, हमें इसको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर बोल रहा है। यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स, आप मेरा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ये सी में इंस्टॉल होता है, तो ये सी ले रहा है। हम इसको दूसरी ड्राइव पे कर देते हैं। हमें सी में नहीं करना है, ये मेरे डी ड्राइव में कर देता हूँ। मैं डी ड्राइव में ये डायरेक्ट ज़ैम्प नाम से इंस्टॉल हो जाए फोल्डर में। ठीक है, हमें इसको नेक्स्ट क्लिक करना है। ये लैंग्वेज पूछेगा, इंग्लिश, आपकी सुटेबिलिटी लैंग्वेज जो भी है, इंग्लिश या डच। नेक्स्ट करते हैं। अब ये चलता रहेगा, थोड़ी देर इंस्टॉल होता है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। One eternity later. यहाँ पे हमारा ज़ैम्प ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। उससे पहले ही यहाँ पे एक विंडो आ गया, तो हम इसको अलाउ कर देंगे। ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल को ओपन करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको फिनिश कर सकते हैं। फिनिश करने के बाद में आपके पास में कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब उसके बाद में हमें कंट्रोल पैनल में अपाचे एंड माइस्क्वेल का जो सर्वर है, हमें उसको स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपको अपाचे के साइड में एक एडमिन का बटन दिखेगा। उसको क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि लोकल होस्ट डैशबोर्ड नाम से एक पेज ओपन हुआ है क्रोम ब्राउजर पे, जिसमें हमें PHP माई एडमिन पे जाना है। यहाँ से हम डेटाबेस बनाएंगे। आप चाहे तो लोकल होस्ट के आगे PHP माई एडमिन लिखेंगे तो भी आपको सेम पेज ओपन होगा। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको डेटाबेस का नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट वेबसाइट। उसके बाद में क्रिएट
अपडेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे PHP My Admin के पेज का काम खत्म हो जाता है। हमने डेटाबेस बना दिया, अभी यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है। अब डाउनलोड के फोल्डर पे चलते हैं जिसमें हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड करा था। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद में हम चलते हैं वहां पर जहाँ पे हमने जेम को इंस्टॉल करा था। तो ये देखिए जेम का फोल्डर है। इसके अंदर चलने के बाद में हमें चलना है htdocs में। htdocs में जाने के बाद हम इसको जिप फाइल को पेस्ट कर देते हैं। अब हमें ये करना है कि इसको अनजिप करें। अनजिप करने के बाद में ये अनजिप हो गया। उसके बाद में देखिए ये सेम फोल्डर बन गया है। इसके अंदर चलते हैं, एक और फोल्डर मिलेगा वर्डप्रेस, उसके अंदर चलते हैं। सारी जितनी भी फाइलें हैं उसको कट करके हमें मेन फोल्डर में डालना है और ये जो ऊपर वर्डप्रेस का फोल्डर बना है इसको डिलीट कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे हमें वही नाम डालना है जो हमने डेटाबेस बनाते टाइम डाला था। अब हम क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे localhost / जो हमने फोल्डर का नाम दिया है वो, इसलिए लोकलहोस्ट के अंदर जितना भी ये पाथ होता है ड्राइव का, dzamp htdocs तक का सारा पाथ हमारा लोकलहोस्ट में कवर हो जाता है। जैसे ही हम लोकलहोस्ट में टाइप करेंगे आगे अपना फोल्डर का नाम और इंटर करेंगे, उसके बाद हमें लैंग्वेज सिलेक्शन की विंडो ओपन होगी। हमें जो भी सुटेबल लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू करने के बाद में एक जनरल विंडो ओपन होगी जिसमें वेलकम टू वर्डप्रेस और कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। हमें उसको लेट्स गो करना है। अब यहाँ देखिए डेटाबेस का नाम जो हमने PHP My Admin के पेज पे बनाया था, डेटाबेस का नाम हमें वो देना है। सबसे पहले माय फर्स्ट वेबसाइट देंगे। उसके बाद में यूजर नेम हमेशा रूट रहेगा, पासवर्ड हमेशा ब्लैंक रहेगा, डेटाबेस होस्ट लोकल होस्ट ही रहेगा बाय डिफॉल्ट क्योंकि हम लोकल होस्ट पर है। टेबल प्रीफिक्स WP- रहेगा। उसके बाद में इसको कर देते हैं सबमिट। एक जनरल पॉपअप आएगा, रन कर देते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक वेलकम पेज आया है जिसमें हमें साइट टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल डालना है। तो हम साइट का टाइटल यहाँ पे डाल देते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट, यूजर नेम हम डाल देते हैं एडमिन और जो पासवर्ड है हम डाल देते हैं admin@123 ABC। पासवर्ड हमारा मीडियम स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में यहाँ पे हम डाल देते हैं हेलो, जो हमारा मेल आईडी है hello@maccoda.com। सर्च इंजन विजिबिलिटी देने के बाद में यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी का मतलब ये रहता है कि जो गूगल के क्रॉलर्स होते हैं वो आपकी वेबसाइट को विजिबल करते हैं या नहीं करते हैं। आपका अगर चेक रहेगा तो साइट आपकी विजिबल रहेगी नहीं। अगर आप उसको अनचेक रखते हैं तो गूगल क्रॉलर आपकी साइट को विजिबल कर देंगे। हम उसको अभी फिलहाल के लिए अनचेक रहने देते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस कर देते हैं। कुछ प्रोसेस होने के बाद में हमें सक्सेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम तो हमने यहाँ पे लॉगिन का मैसेज आ गया था, वहां लॉगिन की लिंक दिया था तो हमने उसको क्लिक कर दिया था। बट सेकेंड टाइम अगर आप कभी वेबसाइट बंद करने के बाद में ओपन करते हैं तो हम क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ हम वही लोकल होस्ट डालेंगे, फोल्डर का नाम डालेंगे। आप URL में आप एडमिन लिखें या फिर WP-admin लिखेंगे, दोनों में से कुछ भी चल सकता है। हम WP-admin लिख के क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें लॉगिन का पेज ओपन हुआ जो कि हमको फर्स्ट टाइम पे ओपन हुआ था। यहाँ पे हम वेबसाइट में जो हमने यूजर नेम बनाया था वो डालते हैं। उसके बाद में जो हमने पासवर्ड लिखा था 123 ABC, यही पासवर्ड था। हम इसको लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में हमें देखिए ये एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन होता है जो हमारा वर्डप्रेस अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। एक वेलकम नोटिस आएगा, कुछ जनरल जो डिफॉल्ट चीजें आती है जैसे कि पोस्ट है, मीडिया कुछ भी नहीं आएगा, पेजेस है, कुछ बाय डिफॉल्ट थीम आती है। ये देखिए ये 2024 की जो थीम हमें दिखती थी, जैसे ही हम यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो थीम डली हुई है बाय डिफॉल्ट उसका डैशबोर्ड फ्रंट दिखेगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लोकल होस्ट हमारा / के बाद में जो हमारा URL है जो हमने डेटाबेस का नाम दिया है वो हम लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे फ्रंट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी हमें लोकल होस्ट लिखना पड़ रहा है। जब हम माइग्रेट कर देते हैं वेबसाइट को तो हमें लोकल होस्ट नहीं लिखना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ maccoda.com, तो यहाँ देखिए ये डायरेक्ट डोमेन बना हुआ है, ठीक है, जो हमने परचेज करके रखा है maccoda.com, जिसको हम डायरेक्ट माइग्रेट करने के बाद में वेबसाइट दिखा सकते हैं। इसमें कोई लोकल होस्ट नहीं है। तो ये जब तक ही रहेगा लोकल होस्ट तब तक आपका लोकल होस्ट पर रहे, आपके सिस्टम पर है, ठीक है। जब आप माइग्रेट कर देते हैं उसके बाद में आपका सिर्फ
सिर्फ डोमेन नेम रहेगा और जो एक्सटेंशन रहता है .com .in .org वही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हमारा वापस से हम एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ यूजर पे चलते हैं तो यहाँ जो हमने एडमिन यूजर बनाया था हम इसको एडिट करते हैं तो आप यहाँ पे सारी डिटेल्स देख सकते हैं जो हमने वहां पे डाली थी। एडमिन है, उसका ईमेल आईडी है, देन उसका यहाँ पे पासवर्ड, अगर आपको न्यू पासवर्ड सेट करना है तो सेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वही वाला पॉइंट जिसमें डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी जो ऑप्शन मिला था। हम सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आने के बाद में हम यहाँ जनरल पे आएंगे तो ये देखिए आपको ये साइट टाइटल पूछा था, ये साइट टाइटल आपको मिला है। ये आपका लोकल होस्ट और जो यूआरएल आपका यहाँ पे ऊपर टाइप करते हैं ये वो यूआरएल है, इसको चेंज नहीं करना है। ये मेल आईडी है, एडमिन ईमेल जो हमें मिला था डालने के लिए ऑप्शन दिया था। यहाँ से आप टाइम जोन वगैरह सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज जो हमने फर्स्ट में लैंग्वेज सिलेक्ट करी थी, यहाँ से टाइम फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखिए जो आपका डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी वाला ऑप्शन था वो आएगा आपका, ये देखिए रीडिंग में। जनरल के बाद में आप रीडिंग में आएंगे तो आपको यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। ये वही ऑप्शन है जो हमें साइट इंस्टॉल करने के टाइम पे, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के टाइम पे दिखा था। हम यहाँ से इसको वापस डिस्करेज सर्च इंजन को अनचेक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको एक और नई वेबसाइट बनाना है तो आपको पूरी प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगी, पर टेंशन मत लीजिए, आपने वर्डप्रेस और जेम दोनों ही पहले ही डाउनलोड कर लिया है। बस आपको मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ कि सबसे पहले आपको वर्डप्रेस को htdocs फोल्डर में रखना है, उसको अनजिप करना है, रीनेम करना है वापस। उसके बाद में आपको phpMyAdmin से डेटाबेस बनाना है। उसके बाद में आपको वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन रन करना है एंड देन उसके बाद में आप फिर लैंग्वेज सिलेक्शन एंड जनरल डिटेल्स फिल करने के बाद में आप वर्डप्रेस को रेडी कर सकते हैं और उस पे अपनी एक और नई वेबसाइट बना सकते हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना ना भूले। Thank you for watching.